एग्जीक्यूटिव किसको कहेंगे? गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड देन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब हम एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें भी दो चीजें आती है, पहला आता है पॉलिटिकल, दूसरा आता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये दो एग्जीक्यूटिव रहते हैं। पहला, जिसको लोग किसी टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, ठीक है, उससे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, इसमें हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, समझ आया। दूसरा कैटेगरी होता है परमानेंट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसमें लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसमें वो सारे ऑफिसर्स आते हैं जो सिविल सर्विस का एग्जाम देकर पास होकर अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि आपके आईएएस और केएएस ऑफिसर्स, ठीक है, जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है। इसमें वो तमाम ऑफिसर्स आते हैं, सिविल सर्वेंट्स आते हैं, जो मतलब कोई स्पेसिफिक एग्जाम देके वो पास हो जाते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है एज ए सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो इनको लोग नहीं चुनते हैं, ठीक है, वो कोई ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है, और अपना काम वहीं पे अंजाम देते हैं। और जो डे टू डे लाइफ में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो इनको करना होता है, करते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम पास करना, मेमोरेंडम के बाद वो इशू करवाना, इनका यही काम होता है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं हमारे, ये ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब देखो, ये परमानेंट तो है, इसको नाम दिया गया है परमानेंट, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल नहीं है। आप बोलोगे क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे हम लोग जो मतलब पावर है, जो रीजन है वो काफी सिंपल है कि डेमोक्रेसी में विल पावर किसकी ज्यादा होती है? सुप्रीम, लोगों की। और लोग किसको चुनते हैं यहाँ पे? वो मिनिस्टर्स को चुनते हैं, वो मत सिविल सर्वेंट्स को चुनते हैं, वो मत आईएएस ऑफिसर को चुनते हैं, ठीक है, समझ आया यहाँ पे। यही रीजन है कि ये जो हम वोट करते हैं, हम किसी मिनिस्टर को वोट करते हैं, हम मत उसके जो बिहाफ पे, जो वहां पे उसको एडवाइस करता है, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई सिविल सर्वेंट उसको एडवाइस कर रहा है ऑफिस में बैठ के, हम उसे मत चुनते हैं, हम किसको चुनते हैं? पार्टी के लीडर को, ठीक है। चाहे वो पार्टी का नाम देख के चुनते हैं, या जो मतलब पर्सनालिटी रहती है एक इंडिविजुअल की, उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे, वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो जितनी भी सुप्रीम पावर है वो कौन एक्सरसाइज करता है? मिनिस्टर खुद, ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल। जिन लोगों ने उनको चुना होता है, उसी के बिहाफ पे वो क्या करते हैं? वो पावर का एक्सरसाइज करते हैं, पावर को चलाते हैं, ठीक है। एंड फाइनली यही मिनिस्टर्स आंसरेबल होते हैं लोगों की। यानी यहाँ पे आपको मत कोई आईएएस ऑफिसर, केएएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट या जो भी एडवाइस या जो भी असिस्ट करता है मिनिस्टर को, वो मत आपको जवाब देंगे, जवाब आपको मिनिस्टर्स देंगे, क्योंकि आपने उनको चुना है, समझ आया। तो यहाँ पे एक और चीज मतलब बात सामने आ रही है कि एक्सपर्ट होगा वो मिनिस्टर किसी भी बात में। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया पोर्टफोलियोज के बारे में, तो मैंने आपको बताया जब भी गवर्नमेंट बनाई जाती है, तो हर एक मिनिस्टर को, फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, अब इसके है मानो 28 मिनिस्टर्स है या 50 मिनिस्टर्स है, इनको अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, किसी को डिफेंस दिया जाता है, किसी को एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है, किसी को हेल्थ का मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी का रेलवे का मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को फूड प्रोसेसिंग का मिनिस्टर बनाया जाता है। तो अलग अलग पोर्टफोलियोज रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जिन मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो दे रहे हैं, या जो हमारा सीएम रहता है, ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसको सब आता होगा, या वो कोई एक्सपर्ट होगा, या जिसको हम एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हैं वो एजुकेशन में, एजुकेशन पॉलिसीज में मतलब कोई एक्सपर्ट होगा। हाँ, क्वालिफिकेशन मैटर करती है, ठीक है, उसकी अच्छी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ वो किसी चीज का एक्सपर्ट हो जिसका हमने उसको बनाया, ऐसा जरूरी नहीं है। और यहाँ पे परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव रहता है, उनका काम है मिनिस्टर्स को असिस्ट करना। अब ये जो सेक्रेटरीज रहते हैं, ये जो सिविल सर्वेंट्स रहते हैं, ये जरूरी है कि ये किसी चीज में एक्सपर्ट हो। अगर किसी को सेक्रेटरी बनाया गया है रेलवे डिपार्टमेंट का, तो उसका रेलवे रेलवे जो मतलब बैकग्राउंड है, उसका सब्जेक्ट, उसका मतलब नॉलेज इसी चीज में होना चाहिए, इसी बैकग्राउंड में होना चाहिए, ताकि वो मिनिस्टर को अच्छे से असिस्ट करे, उसे एडवाइस कर सके, सही क्या है, गलत क्या है, क्या ठीक होगा, क्या नहीं होगा, समझ आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मिनिस्टर है
वो जरूरी नहीं है कि उसको टेक्निकल मैटर सब आते होंगे जो भी इसकी मिनिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे इन्हीं सेक्रेटरीज का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो असिस्ट करते हैं। ठीक है, सो ये डिपेंड होते हैं ओवरऑल, मतलब जो भी मिनिस्टर जो होते हैं ये डिपेंड होते हैं किसी भी एडवाइस, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने मतलब टीवी पे देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, जब मतलब कोई भी मीटिंग होती है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग जब होती है, तो मिनिस्टर के साथ साथ वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। आप मीडिया के थ्रू सिर्फ एक मिनिस्टर को जानते, चीफ मिनिस्टर को जानते हैं या किसी भी मिनिस्टर को जानते हैं, ठीक है, लेकिन जो बाकी जो लोग होते हैं साथ में, उनका एक अहम रोल होता है। ठीक है, लेकिन इस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, वो सिर्फ रूट बोल सकते हैं, वो सिर्फ रास्ता बताते हैं, ट्रैक बना के देते हैं एक मिनिस्टर को, जहां फिर मतलब कोई भी मिनिस्टर डिसाइड करता है अपनी डेस्टिनेशन कि हमें इस रूट से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, समझ आया? तो ये था आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। समझ में आया ये लेक्चर? यस मैम। यस मैम। सो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप पढ़ेंगे लाइफ डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा, तो पढ़ा? मैम मुझे परसों का लेक्चर मिस हुआ, मुझे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, मैंने आपको ये बोला भी था। मैं बाकियों की बात कर रही हूँ जिन जो कनेक्टेड थे। एंड जिसको भी मतलब कोई भी लेक्चर मिस होता है, तो आपको पता ही है, हमने आपको लिंक भेजी है ग्रुप्स में, मूएस की आपकी अपनी चैनल है यूट्यूब पे, उसमें आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं। ठीक है, ओके मैम। मुझे बताओ परसों जो प्रेजेंट थे, यहाँ पे परसों औसला प्रेजेंट थी, अतीका प्रेजेंट थी, अनीका, इज्जत, महरीन और आमिना प्रेजेंट है। उसमें से अभी महरीन प्रेजेंट है, औसला प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप में से किसने पढ़ा ये बताइए, A Day in the Life of the लोकसभा? महरीन? हाँ मैंने पढ़ा, लेकिन समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? लेकिन पढ़ा मैंने भी पढ़ा। पढ़ा? महरीन आप बताओ, सूफी महरीन यस मैम। आप बताओ, आपने पढ़ा ये? हाँ पढ़ा, थोड़ा थोड़ा, मतलब मुझे नहीं समझ आया ये, मैंने फिर बोला था काजम को मुझे ये समझा, लेकिन उसके बाद हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। ओके ओके, पिछला जो लेक्चर था टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वो तो समझ आया सबको? यस मैम। ये जो ये पैराग्राफ दिया था ए डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा, ये आपका टॉपिक नहीं है बेसिकली, ये बस जानकारी के लिए एक सिचुएशन आपको समझाई गई है कि जब मिनिस्टर जो होते हैं, जब वो मतलब लोकसभा के अंदर जाते हैं, तो लोकसभा में काम कैसे होता है। ठीक है, उन्हें किस तरह मतलब जब क्वेश्चन किया जाता है, एक क्वेश्चन आर होता है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आर का मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसकी भी हुकूमत चल रही होती है, उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस, जैसे कि मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में आपने कौन सी पॉलिसीज निकाली, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो क्या, क्योंकि प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जो ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, ये रूलिंग पार्टी से किए जाते हैं और
पूछता कौन है? अपोजिशन, ठीक है। एंड यहाँ पे अपोजिशन का एक अहम रोल रहता है कि वो खुद को बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। वो अपनी प्रीवियस जो पॉलिसी रहती है, अगर किसी अपोजिशन ने इससे पहले हुकूमत की रहती होती है, तो वो अपना दौर रिकॉल करते कि हमने अपने दौर में ये किया, आपने इस टाइम क्या किया, आपके मतलब हुकूमत में लिटरेसी रेट मानो इतनी है, हमारे टाइम पे इतनी थी। समझ आया? तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। आपने देखा होगा असेंबली, अगर आपने लेजिस्लेटिव असेंबली देखा होगा, मतलब जो यहाँ टीवी पे होती है असेंबली, उसमें आपने देखा होगा कि हर एक मिनिस्टर के हाथ में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो एक रिकॉर्ड रहता है कि आज हमें किस टाइम पे किस चीजों पे बात करनी है। समझ आया? या अलग अलग जो मिनिस्ट्री रहती है तो उसमें अलग अलग टाइम, ये देखो ये जो घड़ियां आपको दिखाई गई है पेज नंबर 63 में, तो यहाँ पे ये टाइम ट्रैकर है कि हर एक मिनिस्टर को एक एक टाइम दिया जाता है कि आपको अपने मुद्दे पे बोलने का टाइम इतना है, ठीक है। जैसे 11 बजे है तो यहाँ पे फिर 12 बजे डिस्कशन हो रहा है, 12:02 पे फिर ईस्टर्न रीजन पे बात हो रही है, ठीक है। 12:14 पे कुछ इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं, जैसे कि सीबीआई इंक्वायरी, अगर कोई जो काफी मतलब चर्चा में रहा है तो उस पे कौन सी सीबीआई इंक्वायरी बिठाई है, ठीक है। या लैंग्वेज का कोई इश्यू है, किसी भी स्टेट का अगर कोई लैंग्वेज का इश्यू है तो वो चीजें इसमें डिस्कस हो रही है। उसके बाद ब्रेक होती है, ठीक है। देन 2:26 पे जो कोई नया लॉ, अगर किसी ने कोई नया लॉ पास किया है या किसी भी लॉ में चेंज आई है तो उस बारे में बात हो रही, ठीक है। या जो भी लॉज वगैरह है, किस तरह मतलब एक सिक्योरिटी रख रहे हैं हम लॉज को, किस तरह वो अच्छा होगा पब्लिक के लिए, किस तरह नहीं होगा, हमें वो डिस्कस करना है इस टाइम पे, ठीक है। तो फिर 4 बजे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि 4 बजे जो फाइनली बहुत सारी डिस्कशंस हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम फॉरेन पॉलिसी की ओर देख रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी यानी कंट्री में दूसरे कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमारा ट्रेड भी आएगा, ठीक है, उसमें हमारे कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे। तो ये जो आपको पैरा था ये बेसिकली ये था कि लोकसभा के अंदर जो दिन है वो किस तरह मीटिंग्स वगैरह किस तरह होती है, अलग अलग इश्यूज पे किस तरह बात होती है, और टाइम भी अलग अलग दिया होता है। समझ आया? समझ आया? यस मैम। मंतशा आप मुझे बताओ, मंतशा यस मैम। आप मुझे बताओ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, कौन से 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताओ मुझे। मैम मैंने परसों क्लास में उतना दी थी, मैंने ये पढ़ा नहीं था, सॉरी मैम। उससे पहले तो आपने दी थी ना शायद क्लास, उस दिन कौन सा टॉपिक था? 6th आपने दी है क्लास, 6th डेट जी पे। मैम मैंने दी थी। हाँ, तो बट उस दिन हमारा जो टॉपिक था वो था डिसीजन मेकर्स, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वो बताओ आप। बताओ। जो गवर्नर है वो वेरियस एक्टिविटीज जो कर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं यहाँ से थोड़ा धीरे धीरे आवाज आ रही है। आप बताओ नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है? जो गवर्नमेंट है वो वर्क करता है गवर्निंग ए कंट्री, हम्म। उसमें सच एक्टिविटीज होती है जैसे कि जो गवर्नमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योरिंग सिक्योरिटी। मतलब वो प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन के लिए एंड हेल्थ, हम्म। और वो कलेक्ट करता है टैक्स, और वो अपनी जो मनी होती है वो स्पेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए।
आप मुझे इन जनरल बताओ, आप रीडिंग मत करो, मैं रीडिंग नहीं बोल रही हूँ करने के लिए, आप इन जनरल बताओ कुछ समझ क्या है इसमें। ओके फैजान, रोल नंबर 3 फैजान, यस मैम। आप मुझे बताओ पिछला जो टॉपिक रहा हमारा 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, उसके बारे में बताओ। मैंने तब क्लास नहीं दी थी। पर आप तो 8th आए थे, मैंने अटेंडेंस जो की है यहाँ पे। मैम मुझे फिर डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके तो आपने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि उस टाइम हमने पार्लियामेंट, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट एंड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस किया था। आपको तीनों टॉपिक में से मतलब आपने कुछ नहीं सुना। आरजू, आप बहुत कम क्लास देते हो, आपने अभी तक सिर्फ 4 क्लासेस अटेंड की है। मैम मैंने एप्लीकेशन डाली है स्कूल में। ओके मतलब प्रॉब्लम क्या है आपको, फोन की प्रॉब्लम है, फोन नहीं है अवेलेबल। फोन है लेकिन नेटवर्क इशू है। ओके कनीज फातिमा, रोल नंबर 2, मैम आप बताओ डिसीजन मेकर्स के बारे में। डिसीजन मेकर्स के बारे में बताओ, कौन डिसीजन लेते हैं, किस तरह लेते हैं, बताइए। बताइए जल्दी, टाइम हो रहा है। आपको याद नहीं है, आप सीधे बोल सकते हो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम। महरीन, यस मैम। आप बताओ हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। सुविक्स का हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है, और बार बार म्यूट मत कीजिए। जब मैं बोलूंगी म्यूट करने को तभी करो। चैप्टर का नाम क्या है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। कौन सा इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे चैप्टर में। बताओ महरीन जल्दी, कौन सी इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। मुसद्दिक,
मोहम्मद मुसद्दिक, मोहम्मद मुसद्दिक, आपने अभी तक ऑडियो तो सिलेक्ट किया था, अब क्यों नहीं आपका ऑडियो सिलेक्ट आ रहा है? आपको लगता है टीचर्स यहाँ पे बेवकूफ है? असला, असला, हेलो, मुसद्दिक अनम्यूट कीजिए। असला, हेलो, ओके। कनीज फातिमा रोल नंबर 2 जो आज पढ़ा उसका रिकैपिचुलेशन करें। कनीज फातिमा रोल नंबर 2, कनीज फातिमा रोल नंबर 2, आरजू शौकत रोल नंबर 5, आरजू शौकत रोल नंबर 5, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? मैम आपने मुझे सवाल पूछा था। हाँ, मैंने कहा था रिकैपिचुलेशन सॉरी करो मैम, जो मुझे आज ये पढ़ा। हो गया। मैंने फिर से कोई कर बात दी। नहीं, आप बताओ जो आज पढ़ा उसका रिकैपिचुलेट कीजिए। इसमें हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा कि अगर कोई बंदा डिसीजन लेता है दूसरे को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो एक ही बंदा नहीं कर सकता है, मतलब कि टुगेदर करना पड़ता है, जिन फंक्शनरीज को हम कलेक्टिवली कहते हैं एग्जीक्यूटिव। लेकिन उसमें एक आता है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है,